डे 12 ऑफ एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया चैलेंज। मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। जब भी हम एक्सपोर्ट करते हैं तो ऐसी कौन सी टर्म्स यूज होती हैं जो कि इंटरनेशनली एक्सेप्ट करी जाती हैं दोनों कंट्रीज से, सेलर वाली कंट्री और बायर की कंट्री, दोनों ऐसी कौन सी टर्म्स को एक्सेप्टेबल मानती हैं, जनरली एक्सेप्टेड, जो आपको एक्सपोर्ट में जानना ज़रूरी है। ये काफ़ी मेजर टर्म्स हैं, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। सबसे पहली है EXW यानी एक्स वर्क वेयर हाउस। इसका मतलब है कि सेलर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ अपने वेयर हाउस तक की लेता है, इसके आगे की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बायर की है यानी इंपोर्टर की। वो कहता है कि मैं वहाँ से पिकअप कराऊंगा, मैं लोडिंग कराऊंगा, एक्सपोर्ट भी मैं ही कराऊंगा, यहाँ का सारा सर्कल इंपोर्टर का है। FCA फ्री कैरियर। फ्री कैरियर में वो कहता है इंपोर्टर कि मेरे को मेरे बताए हुए कैरियर के पास सामान पहुँचा दो, उसके आगे की सारी जिम्मेदारी मेरी है। FAS फ्री अलोंगसाइड शिप। यहाँ पर इंपोर्टर कहता है कि आप अपने गुड्स को शिप के साइड तक ले आएं, यानी जो एक्सपोर्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो शिप के साइड तक लेके आएगा, उसके आगे की लोडिंग जो शिप पे होगी, लोडिंग शिपिंग सब कुछ बायर कराएगा। FOB फ्री ऑन बोर्ड। फ्री ऑन बोर्ड में एक्सपोर्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ ख़त्म हो जाती है जहाँ पे गुड्स शिप पे चढ़ गए, यानी ऑन बोर्ड हो गए। ऑन बोर्ड हो गए हमारे गुड्स तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे ख़त्म, यहाँ से बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टार्ट। TFR कॉस्ट एंड फ्रेट। सेलर जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है हमारी आगे तक, कहाँ तक, जहाँ पर अराइवल पोर्ट है, अराइवल तक का वो फ्रेट पे करता है, लेकिन शिप पे चढ़ते ही उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म हो जाती है। रिस्क ट्रांसफ़र हमारा कहाँ पे हो जाता है, ऑन बोर्ड होते ही। CIF यानी कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट। CFR के साथ साथ हमारा जो सेलर है जो एक्सपोर्ट कर रहा है वो साथ में थोड़ी सी इंश्योरेंस भी लेता है और अराइवल तक का वो सारा खर्चा बियर करता है, लेकिन जो रिस्क ट्रांसफ़र होता है वो ऑन बोर्ड उसका रिस्क ट्रांसफ़र हो जाता है। CPT कैरियर पेड टू। यहाँ पर जो सेलर है वो इसका खर्चा बियर करता है अपना कैरियर का, और यहीं से उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म हो जाती है और इंपोर्टर का रिस्क यहीं से स्टार्ट हो जाता है। CIP कैरेज एंड इंश्योरेंस पेड। यहाँ पे भी रिस्क ट्रांसफ़र हमारा फर्स्ट कैरियर पे हो जाता है, कैरियर को देते ही हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म, मगर CIP में इंश्योरेंस भी थोड़ी सी लेता है सेलर। DPU डिलीवर्ड एट प्लेस अनलोडेड। यहाँ पर एक्सपोर्टर डिलीवर पोर्ट तक ले जाता है, लेकिन रिस्क ट्रांसफ़र हमारा अराइवल ऑफ शिप तक हो जाता है, यानी यहाँ से आगे की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे इंपोर्टर की बन जाती है, लेकिन हमारा जो एक्सपोर्टर है वो डेस्टिनेशन पोर्ट तक गुड्स को लेके आता है और अनलोड भी कराता है। फिर है DAP डिलीवर्ड एट प्लेस। डिलीवर एट प्लेस में अनलोडिंग हमारा इंपोर्टर कराता है और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी डेस्टिनेशन पोर्ट तक होती है। लास्ट में आता है हमारा DDP डिलीवर्ड ड्यूटी पेड। डिलीवर्ड ड्यूटी पेड में भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी होती है, यानी बायर के वेयर हाउस तक पहुंचाने की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सपोर्टर की है। और जानने के लिए मुझे कमेंट करें।